नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं स्वागत करती हूं एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। इस कार्यक्रम में आज भी हम आप लोगों को ढेर सारी जानकारी देंगे, बताएंगे कि कैसे आप अपनी परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। काफी सारी जानकारी आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से आज दी जाएगी। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी का। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आज राहु और शनि का जो गोचर चल रहा है फिलहाल, उसके बारे में आप बताएं कि कैसी स्थिति ये पैदा करेगा राहु और शनि का गोचर, अच्छी या फिर बेकार, क्या स्थिति क्या है अभी? देखिए, बहुत चर्चा थी कि तुला राशि में शनि देवता का भ्रमण पूरी की पूरी दुनिया के लिए बहुत लाभप्रद रहने वाला है। आजकल का जो खास तौर पर जमाना है, ये लोहे से संबंधित युग, इसे इस्पात का युग कहा जाता है। और परिस्थितियां देखिए कि जब से तुला राशि में शनिदेव का भ्रमण शुरू हुआ, जितना ज्योतिर्विदों की नजर में एक बहुत बड़ा उनके मन में आधार स्तंभ था कि अब दुनिया का कारोबार, हर एक के कारखाने बहुत अच्छे सेट रहेंगे, बहुत अच्छे व्यापार चलेंगे, लेकिन लगभग नवंबर 2011 से लेकर जो सिचुएशन है, जो स्थितियां हैं, वो लगातार खराबी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब इन बातों पर रिसर्च की जाती है, जब इन बातों के ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो ये बात भूलना नहीं कि कभी भी राहु ग्रह जो गोचर के वश होते हैं, वो विशेष तौर पर जिस राशि के ऊपर दृष्टि और जिस राशि के अंदर विराजमान होते हैं, वहां पर निश्चित तौर पर डबल ट्रांजिट सिस्टम के हिसाब से गड़बड़ का कार्य जरूर करते हैं। शनि देवता की उच्च राशि तुला में राहु का भ्रमण भी चल रहा है, ये बात हम लोगों से छुपी हुई नहीं है। और जो लोग विशेष तौर पर बड़े चाव में थे, जिनका शनि से संबंधित बिजनेस व्यापार रहे, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम रहा, चाहे वो उनका किसी प्रकार से रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कारोबार रहा, लोहे से संबंधित कोई कारखाने या फैक्ट्री रही, या किसी प्रकार से उनका बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कोई काम रहा, या यहां तक कि जिसमें बहुत सारे मैन पावर की, लेबर की जरूरत पड़ती है, ऐसा कोई कारोबार रहा, लेदर का कोई काम रहा, ये सारे काम, जो सरसों का तेल वगैरह जो है, या जो इंडस्ट्रियल ऑयल वगैरह है, ये सब कार्य विशेष तौर पर शनि के द्वारा देखे जाते हैं। और आज जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी में अपनी एक भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब जन्म कुंडली दिखाने आते हैं, उनके दुखों और उनकी चिंताओं का विशेष विषय जो है, वो यहां पर शनि देवता की उच्च राशि की अवस्था से, अर्थात लगभग नवंबर 2011 से सिचुएशन, परिस्थितियां इतनी विपरीत हैं कि यहां तक कि कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपने यहां रोटी के लाले पड़े हुए हैं, जो कभी कारोबार में, अपने विशेष तौर पर व्यापार में, अपनी फर्म के तौर पर एक ईंट गिनी जाते थे अपने शहर के, अपने उस विशेष तौर पर इंडस्ट्री की, आज उनकी स्थिति कहीं ना कहीं बैंकरप्ट होने वाली परिस्थितियों के साथ उन लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये बात जान लीजिए कि जब कभी भी जन्म पत्रिका के अंदर शनि और राहु का डबल इफेक्ट किसी भी राशि पर होगा, तो खास तौर पर वो स्थिति कभी भी अनुकूल परिस्थिति के तौर पर जानी नहीं जाएगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोगों को, ज्योतिर्विदों को, या खास तौर पर ज्योतिष को मानने वाले लोगों को पूर्ण तौर पर आंकलन करते हुए ही उस हिसाब से अपने जीवन की पूर्ण तौर पर गतिविधियों को सुचारू बनाना चाहिए। शनि राहु का ये उच्च राशि का जो प्रभाव शनि का था तुला राशि में, लगभग उसकी परिस्थितियों को शून्य करके रख दिया इस राहु ग्रह ने। इसीलिए राहु के प्रभाव को मैं जब भी कैलकुलेट करता हूं, तो मैं उसे एक श्रापित ग्रह के तौर पर इस परिस्थितियों के अनुसार मानता हूं कि आपकी जन्म पत्रिका के उच्च राय योगों के ऊपर भी विपरीत फल करने में यह राहु ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इस प्रकार की चर्चा इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताता चलूंगा, लेकिन इस बात को अपने जहन में जरूर रखिएगा कि जब तक राहु ग्रह का गोचर शनि की इस तुला राशि से निकल नहीं जाता, तब तक परिस्थितियां अनुकूल होने और पूरे वर्ल्ड या इंडिया की इकोनॉमी का इंप्रूव होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। मतलब जो ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं, राहु ही यहाँ पे ग्रहण लगा के बैठे हुए हैं, जो कि शनि को कुछ करने नहीं दे रहे हैं, अगर हम साधारण सी भाषा में इसे बोले तो।
चलिए, इस बारे में आप आगे भी आप लोगों को और भी जानकारी देंगे। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी किसी भी समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, काफी सारे सवाल हम लोगों के जहन में होते हैं कि आचार्य जी से ये पूछना चाहते हैं, इस परेशानी से कैसे बाहर निकलेंगे ये हम जानना चाहते हैं, मेरे बच्चे का विवाह कब होगा ये भी हम जानना चाहते हैं, नौकरी में वो प्रमोशन उसे कब मिलेगा, व्यापार हम कौन सा कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं। तो आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान आचार्य जी आपको देंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जिसके लिए सारी डिटेल्स हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाइएगा, जिसमें कि आपके इन तमाम सवालों का जवाब होता है। आपको जीवन सार अमृत कुंडली फल बनवाने के बाद शायद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही आपको परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी। जीवन सार अमृत कुंडली फल एक वाकई में बहुत खूबसूरत सी ये कुंडली है आप लोगों के लिए जो तैयार की है आचार्य जी ने। तो आप देर मत कीजिएगा, इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। अपनी डिटेल्स हमें भेजिएगा इसे बनवाने के लिए। अगर डिटेल्स नहीं है तो भी परेशान मत होइएगा, जीवन सार सबकी बनेगी। डिटेल आपके सामने है, हर प्रकार की जानकारी आप यहाँ पे फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, आकांक्षा जी हैं सहारनपुर से। स्वागत है आपका आकांक्षा जी, बताइए। नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बताएं सर। हेलो जी जी आकांक्षा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए, किनके बारे में सर। पूछ मेरा रहे हैं? 18 सितंबर 1991, डेट ऑफ बर्थ टाइम 4:45 AM, जन्म का स्थान सहारनपुर। सवाल पूछेगा। सर मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछना। मैं कुछ भी पढ़ाई करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, मन नहीं लगता पढ़ाई में बिल्कुल भी मेरा। आकांक्षा, आपकी पत्रिका के अंदर सिंह लगन और धनु राशि का प्रभाव है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर गुरु और बुध दोनों लगन में बैठे हैं। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि वक्री हैं और राहु के साथ चंद्रमा विराजमान है। आपको दो बातें मेरे साथ मैच करनी है, उसके बाद मैं आपकी कुंडली का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। जी सर। आकांक्षा, एक बात यह जाननी है कि आपको अपने नजदीकी फ्रेंड सर्कल में या फ्रेंड सर्कल के परिवार के लोगों से यश और रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है, बजाय ये कि आपको अपने परिवार के सदस्यों से उतनी रिस्पेक्ट और यश नहीं है जितनी आप अपेक्षा करती हैं। सही है या गलत है? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है मेरे साथ भी। ऐसा ही है। जी सर। एक बात और जानना चाहता हूं, तीखा मिर्च मसालेदार भोजन आपको अच्छा लगता है? चटपटा भोजन आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल सर, ठीक ही खाती हूँ मैं। जी, दो बातें मैंने आपसे मैच करनी थी, क्योंकि कई सारी बातें कुंडली के अंदर नजर आती हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स मैच करने का मतलब यह है कि आपके जन्म पत्रिका को वेरीफाई करके सही से जाना जा सके कि आपकी जीवन की समस्या को देने वाला ग्रह एक्चुअल तौर पर क्या है। मैंने आपसे पूछा कि फैमिली के अंदर वैल्यू 0 और बाहर हीरो, इसलिए क्योंकि लगन में बृहस्पति और बुध बैठे हैं। गुरु जिसके लगन में बैठा हो, सब हमारे दर्शक ये बात समझ ले और आप भी आकांक्षा, गुरु का अर्थ होता है जो दूसरों को गाइडलाइंस देता है, चाहे वो महर्षि द्रोणाचार्य हुए या वेद व्यास जी हुए, कोई भी महर्षि का नाम आप लीजिए, हमेशा दुनिया में, हमेशा यहां तक कि उस जगह के राजा महाराजा तक अपनी जगह छोड़कर भी उस ऋषि मुनि को स्थान देते थे। अर्थात बाहर के लोगों के अंदर उनकी वैल्यू हमेशा बहुत अधिक बनती थी। लेकिन अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो अपने पिताजी के उस धर्म परायणता को भी समझ नहीं पाए। अर्थात अपने परिवार के लोगों के लिए जिसके लगन में गुरु हो, वो लोग किसी भी प्रकार से उस हिसाब के यश और प्रशंसा को हासिल नहीं कर सकते हैं जिसकी उनको एक्चुअल तौर पर जीवन में जरूरत होती है। दूसरी बात आपके चटपटे भोजन की कही। दूसरा घर होता है आपके फूड हैबिट्स का। सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका लगन में जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि आप जीवन में खाने पीने की काफी शौकीन होनी चाहिए। अर्थात इस जातिका को भोजन बढ़िया मिलना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हो। और उस समय जो दशा मंगल में राहु की चल रही है, अब आपने कहा कि जो स्टडी आप करती हैं वो भूल जाती हैं। अच्छी खासी पढ़ाई होने के बावजूद, अच्छी खासी सीटिंग होने के बावजूद रिजल्ट फेवर में नहीं। मुझे ये पता नहीं चलता कि मैंने क्या पढ़ा है। मतलब जैसे पढ़ती हूँ उसी टाइम याद रहता है, उसके बाद लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे सब जो मैंने पढ़ा लिखा सब भूल गई एकदम से। बिल्कुल सही है आकांक्षा। कारण समझिए क्या, राहु और चंद्रमा आपके 5वें घर में बैठे हैं और मुझे लगता है जब से आपने 10th की है उसके बाद ये स्थिति आपके लिए ज्यादा बनी होनी चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मेरे साथ यही है। 10th के बाद मतलब दिमाग मेरा पढ़ाई में मतलब कोशिश करती हूँ लेकिन बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता। लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, एकदम से गायब सब कुछ। उसके पीछे कारण क्या, मंगल और राहु का जो आपकी जन्म पत्रिका के अंदर परिस्थिति है, मंगल ग्रह
चौथी दृष्टि से राहु को देख रहा है जी सर। और पंचम भाव में चंद्रमा भी बैठे हैं जो व्यय भाव के स्वामी हैं। ऐसा लगेगा कि जितना पढ़ लिया, फिर जब अगला चैप्टर करती हो तो 4 पन्ने फिर पीछे करोगी कि पिछला मैंने अभी जो पढ़ा था वो क्या था, एक बार फिर से नजर कर लूं इस चक्कर में। बिल्कुल सर, हाँ यस। ऐसा ही होता है ना कि अगला लेसन करने के बावजूद ऐसा लगता है कि पिछला लेसन फिर एक बार नजर कर लूं, कहीं वो भूल तो नहीं गया। सर बिल्कुल यही होता है, क्योंकि पहला याद करते तो उससे पहले जो पढ़ा हुआ था सब कुछ भूल जाती हूँ, आगे वाला आगे याद रहता है, फिर वो दोबारा रिपीट करती फिर दोबारा भूल जाती हूँ, ऐसे ही होता है सेम। अच्छा आकांक्षा, एक बात मुझे और जाननी है आपसे। कुंडली के संकेतों के आधार पर ज्योतिष करता हूं, कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है ये बात, इसलिए कि आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक मुझे ये बात भी जाननी है कि आपको आम तौर पर अपने जो पैरों के नेल्स हैं उस पर नेल कलर लगाकर रखना अच्छा लगता है या उन्हें यूं ही छोड़ना अच्छा लगता है? सर हाँ, कलर वगैरह से ये सब डेकोरेट करना होता है। अच्छा लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ओके। ठीक कह रहे हो। ये बात भी जाननी जरूरी थी। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो परिस्थितियां हैं लगभग मैंने उसको जो रीड किया है उसके 2 उपाय लिख लीजिए। परमेश्वर की कृपा रही तो आकांक्षा उसके बाद आप कहेंगे कि अब बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और जो स्टडी एक बार कर लिया। सर बस ऐसा कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ पढ़ाई को लेके, क्योंकि पता है पढ़ाई के बिना आप भी जानते हो कुछ भी नहीं होता ना। बिल्कुल सही आपकी बात, और आप इतना तवज्जो स्टडीज की तरफ रखती हैं। माता रानी कृपा करे तो मैं आपको सरकारी नौकरी पर अच्छे पद पर देखना चाहता हूँ। आपकी जन्म बस आप पत्रिका ऐसे कर दीजिए कुछ, बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका सर। हाँ लिखिए आप उपाय। जी सर। आपकी जो जन्म पत्री है, पहला उपाय तो ये करिए कि जिस भी जगह पर आप रहती हैं उसके घर के आसपास आपके अगर कोई काली माता का मंदिर है, देवी माँ का मंदिर है कोई, वहां पर आप पोशाक सिलवाइए उस साइज की। जी ठीक है, वो आपने सैटरडे को उन्हें अभी आपने वहां पर जाकर देकर आनी है। कमिंग सैटरडे वहां पर आप माता रानी के लिए उस सिली हुई ड्रेस को अर्पित करके आइए। जी सर। एक ब्लैक ही होती है ना वो तो? हाँ, वो आपके यहाँ अगर वो किसी भी अन्य शेड की भी डालते हैं तो आप पंडित जी से पूछ लीजिएगा, जो मैनेजमेंट के प्रमुख हो उनसे पूछ लीजिएगा कि किस कलर की चाहिए। ओके सर। सर वैसे किस कलर की ठीक रहेगी? कोई भी कलर हो, देवी माँ को जो पोशाक आपने चढ़ानी है उनके साइज के हिसाब से सिलवा कर देनी है। एक तो ये, और दूसरा आपके लिए मार्केट में आती भी है ना बनी हुई, तो वो भी लेने की सिलवानी पड़ेगी? आकांक्षा ऐसा है ना, क्योंकि हर मूर्ति का साइज अलग अलग होता है, जी सर। तो वो पंडित जी बताएंगे कि वो कहाँ से सिलवाते हैं, उस हिसाब से उनको दीजिएगा। जी सर ठीक है। दूसरा एक उपाय आपने क्या करना है, बृहस्पति का कोई व्रत या कोई पाठ पूजा आपके घर में होती है क्या? जी सर होती है, मम्मी और दीदी दोनों करती हैं। क्या करती हैं? कथा करती हैं? सर कथा मतलब पाठ करती हैं, जो बृहस्पति का विष्णु भगवान होते हैं ना उनकी पूजा करते हैं, फिर फास्ट रखते हैं, मीठा वगैरह तो खाते नहीं है इसमें। जी, तो आप लोगों के लिए प्रसाद बांटती हैं या प्रसाद कभी नहीं बांटा उन्होंने? सर प्रसाद बांटती है, गुड़ चना होता है ना प्रसाद, वो ही बांटती हैं। ओके, इसका मतलब आधा काम तो माँ भगवती ने पहले से आपके यहाँ करवा रखा है, और बाकी आधा काम क्या करना है, बृहस्पति ग्रह का एक कवच बनवाइए। किसी भी पंडित जी को बोलना, अगर वहां उनको समझ आ जाए तो ठीक है, उन्हें बोल देना कि 9 खानों वाला गुरु का कवच चाहिए, 9 खाने उसमें बने होने चाहिए। जी सर। वो आपने अपने गले में धारण करना है, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आकांक्षा, जो आपकी जन्म पत्रिका है उसके मुताबिक ये स्टीक रेमेडीज 2 आपको मैंने जो बता दी, इसका लाभ लीजिए, और फिर मुझे ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही आपका ये फोन आए कि अब ये मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और समस्याओं का काफी हद तक निवारण आपको इसी उपायों के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। खुश रहें आप। जय माता दी। चलिए, तो जो आपकी परेशानी थी कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उस परेशानी का बहुत सिंपल सा आपको उपाय बता दिया है आचार्य जी ने, इसे आप कीजिएगा, लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर आप भी ऐसे बहुत सिंपल से रेमेडी चाहते हैं आचार्य जी के मार्गदर्शन में, तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर मिलना होगा। अगर आप बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते किसी भी कारणवश, आप टेलीफोन पे आचार्य जी से बात कीजिएगा। मतलब टेलीफोन पे आचार्य जी आपको मार्गदर्शन देंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हम लाइव कार्यक्रम में बात करते हैं, उसी तरह से आचार्य जी आपसे फोन पे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सारी डिटेल्स हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटते हैं। जीवन सार अमृत कुंडली एक पुस्तिका नहीं है, एक सच्ची दोस्त है। ऐसी दोस्त जो हर मुसीबत में हमेशा साथ देती है। तो फिर आप अपने दोस्त से दूर क्यों हैं? आज ही जीवन सार अमृत कुंडली मंगवाएं और अपने जीवन को खुशियों से भर दें। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं।
और बने मां वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800909। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ शिव नारायण जी जयपुर से। स्वागत है आपका शिव नारायण जी। जय माता दी। जय माता दी शिव जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। आपको सारे जो प्रचलन है नमस्कार के वो सारे आपको कर रहा हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और माँ भगवती पूरा आशीर्वाद स्नेह भरा आपके सिर पर हमेशा रखें। आप हमेशा जीवन की उन्नति के उन सितारों को छुएं जो कहीं आपने दिन के सपनों के रूप में देखे हों। हाँ जी हाँ जी। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। क्या नाम है उनका? नाम है जी अंकित कुमार शर्मा। अंकित शर्मा। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है जी 28 मई 1987। 87 और थर्सडे का दिन था, वीरवार था। 7:50 है जी, शाम का समय जी। 7:50 इवनिंग। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान जयपुर राजस्थान जी। सवाल पूछिएगा बेटे के बारे में। सब उसका करियर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में फिलहाल वो वर्तमान में एमआर है फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और आगे करियर उसका सरकारी नौकरी में होगा या प्राइवेट में रहेगा। एक विवाह में बाधा है साहब। शिव नारायण जी, जो पत्रिका आपके बेटे की है ना, जी जी, आप ये समझो कि माँ भगवती की बड़ी कृपा है, इस तरह की जन्म पत्रिका मिली है आपके बेटे को जी। आपके घर में कोई ऐसा पारिवारिक सदस्य क्या कभी सचमुच हुआ है जो बहुत ज्यादा भक्ति करता हो आपके कोई अपने बड़ों बुजुर्गों में? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं है। पिछले जन्मों का पुण्य समझिए कि अंकित जैसा संतान मिली, लेकिन आप मंद मंद शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन आपके साथ इसकी नेचर मैच करना थोड़ा कठिन रहेगा स्वभाववश जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है जी। हाँ, स्वभाववश आपके साथ इसके नेचर मैच नहीं करेगी, लेकिन खुद ये स्वयं आपको चाहे कुछ भी बोल ले, पर अगर कोई और आपके बारे में कुछ बोले ना, आपके बारे में कोई नेगेटिव कहे या आपसे कोई विवाद करने का प्रयास करे, तो इसको बहुत गुस्सा आता है कि मेरे पापा के साथ कोई बहस कैसे कर रहा है। ये आपके लिए पॉजिटिव बहुत है। इसका वृश्चिक लगन है, वृष राशि है और मृगशिरा नक्षत्र में यह पैदा हुआ है। 2 बातें मुझे मैच करनी है अंकित के लिए, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। एक तो अंकित के जन्म के बाद से लेकर, मुझे उत्तर तुरंत नहीं चाहिए, सोच समझ कर उत्तर देना है। मुझे जल्दबाजी वाले उत्तर से आपके लिए फायदा ना मिले उपाय का, वो मुझे नहीं चाहिए। ये बताना कि इसके जन्म के बाद आज तक किसी पारिवारिक रिश्ते को कभी ब्रेन की, न्यूरो की या किसी पारिवारिक नजदीकी रिश्तेदार को कोई मिर्गी जैसी कोई समस्या तो नहीं आई कभी? सोचने की जरूरत ही नहीं साहब, 101% सही है। इसकी माँ और मैं दोनों न्यूरो की दवाइयाँ खा चुके हैं। अच्छा, आप दोनों ही न्यूरो की दवाइयां खा चुके हैं इसके मम्मी पापा जी? अच्छा, एक बात तो ये। दूसरी बात, शनि इसकी कुंडली के अंदर लगन में वक्री बैठा है, और आपके बच्चे के माध्यम से मैं सब उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं कि जिनकी जन्म पत्रिका के लगन में वक्री ग्रह आ जाता है, उनके लिए जीवन में खास तौर पर ध्यान रखने योग्य स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि वक्री का मतलब होता है उल्टी गति से चलने वाला ग्रह, और यहां इसके लगन का मालिक अष्टम भाव में भी जा रहा है। इसलिए जीवन में अंकित के ग्रह योग ये बोलते हैं कि या तो विदेश जाने का योग, या फिर जीवन में कोई ऐसी जॉब जो किसी प्रकार से रात्रि शिफ्ट की हो, नाइट शिफ्ट की कोई जॉब हो, तो उस काम में इस जातक के लिए जीवन में परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल रहेंगी। कभी परिवार के अंदर ऐसी कोई बात चली है कि अंकित आपके घर से, आपके पेरेंटल फैमिली से दूर रहकर कहीं जॉब करना चाहता हो,
या इसे ऐसा कोई मौका मिले तो हम भेज देंगे? नहीं, दूर ही रहा है साहब, शुरू से 3.5 साल हो गए। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी अबोट, उसमें है ये। MR से लगा था, DSM है, आजकल दूर ही रहता है जी हमसे। तो जयपुर से दूर रहता है? हाँ बिल्कुल दूर रहता है जी। वेरी गुड। कहाँ पर? ये कोटपुतली है शायद, तहसील है साहब, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही। हाँ, कोटपुतली। हाँ जी साहब। ओके। एक तीसरी बात इसके लिए और जाननी है अंकित के लिए, अगर कोई इसे पहली नजर देखे तो वो कहेगा कि अंकित तो बहुत शांत और गंभीर स्वभाव का है, लेकिन असल में इसको गुस्सा बहुत तेज और विस्फोटक आता है। सही है, गलत है? सही, 100% सही सर। अच्छा, ये भी सही है बात जी। लीजिए फिर आप उपाय नोट करिए शिव नारायण जी। आपका काम तो भगवती ने बना दिया, समझो। इसको गुरु विवाह में में बाधा भी है साहब, ये भी बताना साहब। जी, विवाह में बाधा भी है साहब और कैरियर दोनों की बताना साहब। इसकी पत्रिका के अंदर मंगल जो है वो मांगलिक दोष बना रहा है जी साहब। और इसकी नवांश कुंडली में मैं देख रहा हूं कि उसके लगन में मंगल उच्च राशि में, नवांश कुंडली में भी इसका मंगलिक दोष बन रहा है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से कुंडली मिलाकर किया गया विवाह सही रहेगा। आपकी जो छठी इंद्री है शिव नारायण